बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एडिफाई इस्लामाबाद अल मुफलिहून। होप यू आर ऑल फाइन। जैसा कि पता है कि आपके साथ एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है जैसा कि आपको पता है कि आपके साथ एक सिलसिला स्टार्ट किया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ के अबाउट मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ। उनके वीज़ा के बारे में, उनका वीज़ा कैसे लगता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, एलिजिबिलिटीज़ उनकी क्या है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो ज़रूरी होते हैं साथ लगाने। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट E2 वीज़ा, नॉन इमिग्रेंट बिजनेस वीज़ा E2। आज हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो US है, कोई भी एक ऐसा शख्स जो कि एज अ विजिटर अमेरिका चला जाता है या अमेरिका जाने के बारे में सोचता है, तो वो ये सोचता है कि वो वहाँ जाके आफ्टर 6 मंथ अगर वो वहाँ पे एज अ विज़िटर रहता है तो उसके बाद वो क्या करेगा। उसके माइंड में बहुत से क्वेश्चंस आते हैं ऐसे कि आगे जो उनसे ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे होगा, कौन कौन से रास्ते होंगे या कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो नेसेसरी होंगे, कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स को उसको पूरा करना होगा। तो आज इन तमाम सवालात के जो जवाब हैं वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट नॉन इमिग्रेशन बिजनेस वीज़ा E2। आज इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। अमेरिकन सोसाइटी के बारे में आपने सुना होगा, दिस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। और ये जो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, इसमें अमेरिका की जो गवर्नमेंट है इसने इसके इर्द गिर्द एक ऊंची ऊंची जो सी है वो दीवारें बनाई हुई हैं। So if you want to get into the land of opportunity, exploit those opportunity, you need to cross these barrier। आपको इन दीवारों को क्रॉस करने की ज़रूरत होगी। जब तक आप इन बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकते, आप अमेरिकन सोसाइटी के अंदर नहीं जा सकते। और इसमें अगर आप एज अ विज़िटर जा रहे हैं तो आप अमेरिका में जब तक आपके पास ये वीज़ा ना होगा तो आप अमेरिका में घूमने फिरने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। आप जस्ट वहाँ रह के घूम सकते हैं लेकिन तरक्की नहीं कर सकते। अगर आपने कोई प्रोफेशन, कोई जॉब या कोई बिजनेस एक्टिविटी जो आपने टेकअप करनी है तो नीड टू हैव सम सॉर्ट ऑफ स्टैटिस्टिक इन अमेरिका। इसमें बहुत ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका गोल क्या है, आपका एम क्या है। इसमें बहुत से स्टैटिस्टिक्स जो उनसे हैं वो आ जाते हैं। L1 भी है, H1 भी है और बहुत ज़्यादा ऐसे स्टैटिस्टिक्स हैं जो इसमें आते हैं। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसकी बुनियाद पे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऑफ़र हो सकती हैं। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा जनरली अवेलेबल है, अगर आप पाकिस्तान में हैं और आप USA में जाके बिज़नेस करना चाहिए तो इसके लिए E2 नॉन इमिग्रेशन वीज़ा, बिज़नेस वीज़ा आपके लिए बेस्ट होगा, जिस पे आप वहाँ पे जाके बिज़नेस कर सकते हैं। ये बहुत यूज़फुल है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव भी है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स भी हैं इस वीज़ा के। और इस वीडियो में मैं आपके साथ अब E2 वीज़ा की जो डिटेल्स हैं वो शेयर करने लगी हूँ। नॉन इमिग्रेशन बिज़नेस वीज़ा 2, अगर आप बिज़नेस वीज़ा E2 अगर आपको ये वीज़ा मिल जाता है तो आप अमेरिका में जाके बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस अच्छा जो प्रोडक्टिव है और जो प्रोडक्टिव है वो आप जाके वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब ये है कि जो अमेरिका है ये नॉन इमिग्रेशन बिज़नेस वीज़ा E2 किस किस कंट्रीज़ को देता है। तो ऑलमोस्ट 60 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको ये ऐसा वीज़ा, ये E2 वीज़ा जो है वो दे रहा है। उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, लेकिन इंडिया, चाइना और रूस, ये 3 कंट्रीज़ हैं। ये 3 कंट्रीज़ इसमें शामिल नहीं है। इंडियन जो से हैं वो वहाँ पे जाके बिज़नेस नहीं कर सकते, उनको E2 वीज़ा नहीं मिल सकता। रशियन है, उनको भी ये वीज़ा नहीं मिल सकता और चाइनीज़ हैं, उनको भी ये वीज़ा नहीं मिल सकता। लेकिन पाकिस्तान ऐसा कंट्री है जिसको ये वीज़ा मिल सकता है और वो वहाँ पे जाके बिज़नेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं और पाकिस्तानी वहाँ पे जाके अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर पाकिस्तानियों को ये वीज़ा मिल जाता है तो इसमें उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं और उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ के बहुत ज़्यादा डोर्स ओपन हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि E2 बिज़नेस वीज़ा आपको मिलता कैसे है। ये बेसिकली एक बिज़नेस एक्टिविटी है जिसके लिए आप अमेरिकन गवर्नमेंट के इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को कन्वेंस करते हैं कि आप उनके कंट्री में आके बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। ये प्रोडक्टिव भी होगा, क्रिएटिव भी होगा, इससे उनकी इकानमी को भी
फ़ायदा होगा। और आपने उनको कन्विंस करना है ताकि उनको लगे कि जो आपने प्लान बनाया है अपने बिजनेस के बारे में, उससे उनकी इकानमी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। और जब उनको ये लगेगा तो वो आपको E2 वीज़ा जो सा वो ग्रांट कर देंगे। फर्स्ट, जब आपको E2 बिजनेस वीज़ा मिलता है तो सबसे पहले आपके पास नंबर वन आपके पास लाइसेंस आ जाता है। आप इजीली वहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, आप बैंक से लोन वगैरह ले सकते हैं, आप अपना घर बना सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं। इवन आपके पास बहुत ज़्यादा, अमेरिका की गवर्नमेंट को ये पता हो कि आप यहाँ पे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, उनकी इकानमी को फ़ायदा हो रहा है, आप पैसे कमा रहे हैं, ग्रो करना चाह रहे हैं, तो इसकी बेस पे आपको मल्टीपल बिजनेस इसकी बेस पे आप मल्टीपल बिजनेस भी वहाँ पे स्टार्ट कर, और इसकी बेस पे आप वहाँ पे मल्टीपल बिजनेस भी कर सकते हैं। इसके लिए सर्टेनली आपको सबसे पहले अपने जो सा आपका वकील है उसको इत्माद में लेना पड़ेगा, अपने कंसल्टेंट को इत्माद में लेना पड़ेगा, और इमिग्रेशन डिपार्टमेंट को अपने इत्माद में लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद आप एक प्रोसेस के बाद आप वहाँ पे मल्टीपल जो सा बिजनेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं। वाई E2 ही क्यों? E2 ऐसी कौन सी ख़ास बात है कि आपको E2 को ही चूज़ करना चाहिए? EB-5 ये एक एक्सपेंसिव वीज़ा है। इसके लिए इस वीज़े के लिए आपके पास एटलीस्ट $1 मिलियन, ये जो सा है ये $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट से वहाँ पे स्टार्ट होता है। लेकिन जो E2 वीज़ा है ये आप $50,000 से भी आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे तो जो स्टैंडर्ड अमाउंट है इसकी वो है $100,000, यानी $1,00,000 जो सी है ना वो इसकी स्टैंडर्ड अमाउंट है। आप इस अमाउंट से वहाँ पे अपना जो सा बिजनेस है वो स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये मैंने अक्सर देखा है कि ये $50,000 से भी स्टार्ट हो जाता है। तो ये पाकिस्तानियों के लिए कोई एक बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये वीज़ा लेना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो अगर आप एक 10 मरले के प्लाट को भी डिस्पोज ऑफ करते हैं तो आप इजीली अमेरिका में जाके अपना कारोबार जो है वो सेटल कर सकते हैं। इस वीज़े के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर आपको E2 वीज़ा मिल जाता है तो आपको सोशल सिक्योरिटी भी मिल जाती है, तो आपको अमेरिका के अंदर सोशल सिक्योरिटी भी मिल जाती है। इट्स मीन आप वहाँ के वो तमाम हक जो किसी भी अमेरिका के शहरी को हासिल है वो तमाम हकूक जो से वो आपको मिल जाते हैं। सिर्फ एक चीज़ है, आप वहाँ पे इलेक्शन में नहीं खड़े हो सकते। आप इलेक्शन की ये जो इस तरह की सियासी चीज़ें आप उसमें शामिल नहीं हो सकते। इसके अलावा जो तमाम अमेरिकन एक शहरी को हकूक़ हैं वो सारे हकूक़ भी आपको मिल जाते हैं। वहाँ पे अपना घर बना सकते हैं, प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आपके बच्चे अच्छे स्कूल्स में वहाँ जा सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में बआसानी वो जो से हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। आप इसकी बुनियाद पर इंडिपेंडेंट और इससे आपके स्पाउस को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके स्पाउस को भी सोशल सिक्योरिटी मिल जाएगी। वो इस बुनियाद पे इंडिपेंडेंट जो हैं वो अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं, अपना इंडिपेंडेंट भी घर ले सकती हैं। अगर आपके जो बच्चे हैं वो माइनर से ऊपर आ गए हैं, अडल्ट्स में आ गए हैं, तो वो उनके लिए भी ये जो वीज़ा है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। उनको भी बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस वीज़ा की बेस पे मिल सकती हैं। उनको भी सोशल इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। इसमें बस आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलता, लेकिन वो अमेरिका में रहते हुए एक शहरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन वंस यू आर वर्किंग इन अमेरिका यू कैन गेट ग्रीन कार्ड इजीली। अगर आप अमेरिका में रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो आप ग्रीन कार्ड जो है वो इजीली हासिल भी कर सकते हैं। वंस यू आर लीगल इन अमेरिकन सोसाइटी तो आपके लिए तरक्की के तमाम रास्ते जो उनसे हैं वो बंद हो जाते हैं। यहाँ से बहुत से लोग हैं जो ऐसे जाते हैं जो विजिटर वीज़ा पे जाते हैं, वहाँ पे जाके वो अपने विजिटर वीज़ा को स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट कर लेते हैं। बहुत से लोग यहाँ से जो विजिटर वीज़ा पे जाते हैं, विजिटर वीज़ा से यहाँ पे जाके वो वहाँ पे उसको स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवा लेते हैं और वो वहाँ पे काम भी करते हैं। स्टडी वीज़ा पे उनको काम भी मिल जाता है, लेकिन वो एक हफ्ते में 1 वीक में 20 आवर्स से अबव वो काम नहीं कर सकते। अगर वो 20 घंटे से ज़्यादा काम करेंगे, अगर 21वां घंटा स्टार्ट हो जाता है तो वो इनलीगल
हो जाते हैं वो इसमें इनलीगल होंगे, उसमें उनको बहुत ज़्यादा आगे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, इवन के अमेरिका उनको डिपोर्ट भी कर सकता है। इसलिए बेहतर है कि आप वहाँ पे इनलीगल ना हो। अगर आप वहाँ पे इनलीगल हो जाएंगे तो आपके तरक्की के तमाम रास्ते जो से हैं वो बंद हो जाएंगे, फिर आप वहाँ पे तरक्की नहीं कर सकते। अगर आप वहाँ पे जाके बिजनेस करना चाहते हैं तो मेरी आपको ये सुजेशन है कि आप E2 वीज़ा, नॉन इमिग्रेशन बिजनेस E2 वीज़ा, आप ये वीज़ा लें और वहाँ पे जाके आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, आप तरक्की कर सकते हैं वहाँ पे रह के। आप वहाँ पे जाके बिजनेस करना चाहते हैं देन E2 बिजनेस वीज़ा इज़ अ बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि E2 वीज़ा अप्लाई कैसे करते हैं, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और इसको आप अप्लाई कैसे करेंगे। ये वीडियो मेरी यहीं तक ख़त्म होगी। अब मज़ीद E2 वीज़ा के बारे में जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। थैंक यू।